Starting with Series E Part 6, Approval of Organizations. जैसे कि हम लोगों ने E Part 1 में देखा था Approval of Organizations की जनरल रिक्वायरमेंट्स, वैसे इसमें हम लोग स्पेसिफिकली कैटेगरी E के लिए देखेंगे, दैट इज एविएशन फ्यूल, एविएशन लुब्रिकेंट एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स. अब इनसे रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग, टेस्टिंग, सप्लाई, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन या इनमें से किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो, वो आती है इस सीरीज के स्कोप में. अब जैसे पिछली सीरीज में हम लोग डेफिनेशंस देख रहे थे, वैसे ही इस सीरीज में डेफिनेशंस देखेंगे. हम लोग डेफिनेशंस इसलिए देखते हैं ताकि हमारे लिए काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए, क्योंकि एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, तो हम लोग को समझ नहीं आता है कि उस वर्ड का मीनिंग CAR में स्पेसिफिकली CR रिलेटेड क्या है. स्टार्टिंग विथ बैच नंबर. अब फॉर एग्जाम्पल इसको बहुत इजी तरह से देखते हैं, ना कि CAR की लैंग्वेज में जाकर. जैसे ये टैंक है, अलग अलग टैंक्स है जो कि 2019 ईयर में आए, तो इन टैंक्स को एक एक बैच नंबर अलॉट हो जाएगा. उसके बाद में सैम्पलिंग और टेस्टिंग के लिए हर एक टैंक को एक सिंगल लॉट माना जाएगा. यानी अगर टैंक ए में से कुछ सैंपल लिया तो माना जाएगा कि वो पूरे टैंक के लिए है. वही टेस्टिंग के केस में भी आता है. तो इस जो बैच नंबर होता है, जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है ना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, वैसे ही बैच नंबर भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जिसका ओरिजिन इस तरह से हो कि कभी भी हम लोग उसको रिलेट कर सकें. मतलब फॉर एग्जांपल इसको हम लोगों ने दे दिया 1/2019, 1-2009, 2-2019, 3-2019. अब इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि ये सभी जो लॉट्स हैं ये 2019 के हैं. 1, 2, 3, 2 अगर इसका है तो और किसी का नंबर 2-2019 नहीं होगा, तो इसीलिए कहते हैं ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है. नेक्स्ट इज स्पेशल प्रोडक्ट्स. काफ़ी बार ये क्वेश्चन आए, एविएशन फ्यूल पता है, लुब्रिकेंट्स पता है, बट स्पेशल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? वो फ्लूइड या कंपाउंड जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं या फिर बनाए जाते हैं एक अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन पर, यानी इसकी इतनी डेंसिटी हो, इतनी ये हो, इसमें ये मिक्सचर हो, ये क्वांटिटी में हो, इसी को कहते हैं एक अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम इन बल्क. अब इस CR में टर्म यूज हुआ है रेसेप्टिकल. इसको बहुत सिंपल तरह से हम लोग एक कंटेनर समझ सकते हैं, टैंक समझ सकते हैं, जिसमें 900 लीटर से ज्यादा कैपेसिटी का अगर फ्यूल है तो उसको कहते हैं पेट्रोलियम इन बल्क. नेक्स्ट इज टेस्टिंग लैब्स. टेस्टिंग लैब्स में एविएशन फ्यूल, एविएशन लुब्रिकेंट एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टेस्ट होती है. साथ ही साथ टेस्ट होता है कि इनमें वाटर तो नहीं आ गया है, एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया जाता है कि वो लोग अपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, और साथ ही साथ इनको सर्टिफाई किया जाता है. फर्म्स की जो कि टेस्टिंग लैब्स होती हैं वो अप्रूव्ड बाय DGC होती हैं अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज E. ये सीरीज अपने सोर्स से जो आया है प्रोडक्ट उसको भी टेस्ट करती हैं, सर्टिफाई करती हैं, साथ ही साथ जो दूसरे सोर्स से आया हुआ है उसे भी टेस्ट एंड सर्टिफाई करती हैं. नेक्स्ट इज टेस्ट रिपोर्ट सिग्नेटरी. टेस्ट रिपोर्ट सिग्नेटरी अप्रूव्ड बाय DGCA होता है. ये एक क्वालिफाइड पर्सनल होता है जो कि टेस्ट करता है एंड सर्टिफाई करता है एविएशन फ्यूल, एविएशन लुब्रिकेंट एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स को. नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल सिग्नेटरी. क्वालिटी कंट्रोल सिग्नेटरी को अप्रूव करता है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर. ध्यान रहे, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, और इसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होती हैं क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल में. ये भी एक क्वालिफाइड पर्सनल होता है. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जनरल रिक्वायरमेंट्स तो हम लोग E Part 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं. इनके अलावा जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज होना चाहिए, फ्यूलिंग इंस्टॉलेशन होना चाहिए, एंड प्रॉपर फ्यूलिंग
मोबाइल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, यानी इस हिसाब से हर चीज़ होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है उस कंटेनर में वो ना ही कंटैमिनेट हो और साथ ही साथ उसकी स्पेसिफिकेशन मेंटेन रहे। कंटैमिनेट हो यानी उसमें डस्ट इनमें से कुछ भी ना एंटर करें। उसके अलावा जब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैक्ड या फिर बल्क स्टोरेज फैसिलिटीज होती हैं या फिर मोबाइल इक्विपमेंट्स होते हैं और टैंक्स होते हैं, इन सभी की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है और इनकी अप्रूवल मिलती है फ्रॉम पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। इसके अप्रूवल के बारे में, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हर चीज हम लोग पिछली सीरीज में देख चुके हैं। क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। इसके अप्रूवल, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही के बारे में हम लोग पिछली सीरीज में देख चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वाटर मेथनॉल मिक्सचर, एविएशन फ्यूल, स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एयरक्राफ्ट में लोड होने से पहले स्टोरेज होती है उनकी, तो उस टाइम पे उनको इश्यू होता है क्वालिटी कंट्रोल रिलीज सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर बैच नंबर लिखा होता है, स्पेसिफिकेशन लिखी होती है एंड टेस्ट रिपोर्ट नंबर होती है। उसके बाद में जब ये एज अ कंसाइनमेंट डिलीवर होता है टू द एयरक्राफ्ट, इसके साथ में एक होता है डिलीवरी वाउचर जिसके ऊपर लिखा होता है बैच नंबर, स्पेसिफिकेशन एंड द क्वांटिटी डिलीवर्ड। जैसे क्वालिटी कंट्रोल रिलीज सर्टिफिकेट की 2 कॉपीज थी, एक कंसाइनी के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास। सेम केस में यहाँ पर भी होगा डिलीवरी वाउचर का भी, ये भी सीरियली नंबर्ड रहेगा और इसके ऊपर मेंशन होंगे बैच नंबर, स्पेसिफिकेशन एंड क्वांटिटी डिलीवर्ड। उसके बाद में इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट होता है वो खुद डीजीसीए अप्रूव करता है और जितने भी एसेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वो मिनिमम 2 इयर्स के लिए मेंटेन रहते हैं। क्वालिटी कंट्रोल रिलीज सर्टिफिकेट एंड जो डिलीवरी वाउचर होता है, इन दोनों पर साइन करता है क्वालिटी कंट्रोल रिलीज सिग्नेटरी। क्वालिटी कंट्रोल सिग्नेटरी या ऑफिसर जिसको क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर अप्रूव करता है। नेक्स्ट इज क्वालिटी मैनुअल। क्वालिटी मैनुअल को हम लोग ऑलरेडी ई पार्ट 1 में देख चुके हैं कि किस तरह से मैनुअल्स का अप्रूवल होता है, क्या क्या चीजें मेंशन्ड होती हैं, वो अब हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा एक क्वालिटी मैनुअल में ये लिखा होता है, उसका प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन का लिखा होता है, सिस्टम लिखा होता है कि कैसे जब सोर्स से प्रोडक्ट आया है डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रखनी है। अब कुछ और पॉइंट्स होते हैं जो कि क्वालिटी मैनुअल में स्पेसिफाइड होते हैं, जो कि अभी स्क्रीन पर आएंगे। क्वालिटी चेक बाय रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिस। एक ऑर्गेनाइजेशन को डीजीसीए को अलाउ करना है कि डीजीसीए आ सके, चेक कर सके कि हर चीज क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, और इस चीज को कंफर्म करने के लिए डीजीसीए फ्री सैंपल्स भी ड्रॉ कर सकता है। इसी के साथ हम लोग आते हैं टू द एंड ऑफ द वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन ड्रॉप इट इन कमेंट्स बॉक्स। We will try to clear it as soon as possible. Thank you.